हेलो एवरीवन, देखिए इलास्टिक कोलिजन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है फाइंड द v1 एंड v2 आफ्टर द कोलिजन। देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये है, इसका जो मास है वो है 2 kg और इसका कितना है 3 kg। तो मान लो ये हमारे पास m1 है कितना 2 kg का हो गया और m2 कितना हो गया हमारे पास 3 kg का हो गया, ठीक है। और इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं ये इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं बिफोर कोलिजन वाली, ये क्या है हमारे पास u1 है 5 और u2 कितनी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड की है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ आपको बतानी है v1 और v2, मतलब आपको जो फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है v1 और v2 को आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जब हमने ड्राइव किया था इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन के अंदर जब हमने ड्राइव किया था v1 और v2 को, तो याद है आपको v1 की वैल्यू। देखो मैं इसको दो तरीक़ों से करा दूंगा, एक तो डायरेक्ट जो फार्मूला v1 का आया हुआ है हमारे पास और v2 का आया हुआ है उससे कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो दो इक्वेशंस होती थी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की और एक आती थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड की। जब हमने सॉल्व वगैरह करके जो इक्वेशन आती थी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वहाँ से देखो 1 बाय 1 देखते हैं। देखो पहले तो फार्मूला वाली कहानी, अगर आपको फार्मूला याद रह जाता है तो आप कैसे करोगे। देखो v1 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास m1 माइनस में m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 और यहाँ पर आता है u1, फिर प्लस में 2m2 अपॉन में आता है हमारे पास m1 प्लस में m2 एंड ये u2 यहाँ आता है। क्लियर है, ये चीज़ पता है ना। तो हम v1 डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करके, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। क्लियर, तो देखो ज़रा m1 कितना है हमारे पास 2 है और m2 कितना है हमारे पास 3 है। क्लियर, और m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। u1 है हमारे पास 5 प्लस में 2m2, तो 2m2 2 को m2 कितना है 3, 2 3 6 हो गया ये, और m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास ये 5 हो गया, और u2 की वैल्यू कितनी है 2 है। क्लियर, यहाँ से देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल, यहाँ से आया -1 प्लस में 6 2 12, 12 बाई कितना आया 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 बाई 5 माइनस में 1, बताओ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये 5 LCM आ गया, तो ये 12 माइनस में यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 और 5 डिवाइड करेंगे तो 5 5 इंटू 1 5 कितना आ रहा है आपके पास ये 7 बाई 5 आ रहा है, ठीक है। तो v1 की वैल्यू हमें पता चल गई 7 बाई 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर आप करना चाहते हो पॉइंटों में तो 5 1 5 एंड 2 बचा तो 5 4 20 यानी कि 1.4 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। क्लियर है, इसी तरीके से आप v2 निकाल सकते हो। देखो मैं यहीं पर ही करूँगा क्योंकि मेरे को आपको दूसरा तरीका भी समझाना है इसका। देखो v2 का जो फॉर्मूला होगा वो यहीं से आप बना सकते हो। अगर एक फॉर्मूला याद रह जाता है आपको, तो मैंने आपको बताया था v2 के लिए क्या करना है, यहाँ नंबरिंग चेंज कर देना। m1 की जगह क्या आ जाएगा m2 और m2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ m1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 की जगह 1 करना होता है और 1 की जगह 2 करना होता है, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपके पास m2 प्लस में m1। क्लियर, और ये कितना आ जाएगा u2 आ जाएगा प्लस में ये कितना है हमारे पास 2m1 हो जाएगा ये, और ये m1 प्लस m2 में है m2 प्लस m1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर आप चेंज कर दो जाए क्योंकि प्लस की कहानी है, ठीक है ना। तो प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, m2 प्लस m1 करो या m1 प्लस m2 करो, लेकिन एक लॉजिक याद रखने का होता है कि भाई यहाँ नंबरिंग चेंज करनी है तो कर दिया करो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने m2 प्लस m1 कर दिया और यहाँ पर भी m2 प्लस में m1 कर दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, u2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा u1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करता हूँ। देखो m2 माइनस m1, m2 कितना है 3, 3 माइनस 2 1 हो गया, m2 प्लस m1 कितना होगा 5 होगा हमारे पास, ठीक है। और u2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो ये 2 हो गया, ठीक। प्लस में 2m1 कितना है 2, तो 2 2 4, m2 प्लस m1 अगेन क्या है 5 है, और u1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास जल्दी से बताओ 5 है, तो यहाँ 5 आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 2 बाई 5 प्लस में 4, इसका LCM लो 5 LCM आएगा, ये आ गया 2 और यहाँ ये 5 5 4 20, तो ये आ गया 22 बाई 5 मीटर पर सेकंड v2 की वैल्यू आ गई, और इसको पॉइंटों में करना चाहते हो तो 5 4 20 एंड 5 4 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आए। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहता बांध लो, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट तो याद रहेगा ही, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। क्लियर, यानी कि मोमेंटम क्या होता है कंजर्व्ड होता है, तो वहाँ से हमें कहानी पता है इक्वेशन की क्या होती है m1 u1 प्लस में m2 u2। देखो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये है अब दूसरी कहानी की अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, ठीक है। तो m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू में होता है m1 v1 प्लस में m2 v2, याद आया कुछ। क्लियर, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी कौन सी मैंने आपको बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच क्या होती है हमारे पास u2 माइनस में u1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है हमारे पास, ये होता है आपके पास u1 माइनस u2, ठीक है। और ये जो सेपरेशन वाली होती है ये होती है v2 माइनस v1, इस तरीके से होती है, ये याद रखना, ठीक है, कन्फ्यूज़ ना होना। क्लियर,
अब देखो दो इक्वेशन है, इन्हीं का यूज़ करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इन दो इक्वेशन से v1 v2 तो निकल ही जाएंगे, लेकिन अगर मिसिंग होती, कोई u1 मिसिंग होता या u2 मिसिंग होती, ठीक है, कोई भी अदर टू टर्म्स, जैसे v1 और v2 तो है ही है, ठीक है, ये दोनों गिवन हो, मान लो कोई दो टर्म और मिसिंग हो, तब भी हम इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके हम निकाल सकें, क्योंकि दो टर्म्स निकालने तो दो इक्वेशन है हमारे पास यहाँ। क्लियर है इतनी बात? तो जहाँ पर v1 v2 है डायरेक्ट, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं फॉर्मूला याद रहता है तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा v1 v2। क्लियर है? और अगर v1 v2 के अलावा कोई और दो टर्म निकालनी है आपको, तो इन दो इक्वेशन का यूज़ कर लो, निकल जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, इस वाले में आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो पहले इसको ही देखो जरा क्या है ये। देखो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो जरा। m1 कितना है हमारे पास, m1 की वैल्यू है 2, तो मैंने ये 2 लिख दिया। u1 कितना है हमारे पास 5 है, प्लस में m2 कितना है 3 है, u2 कितना है 2 है। क्लियर? फिर m1 हमें पता है 2 है, v1 हमें निकालना है, और m2 हमें पता है कितना है 3 है, और जो v2 हमें निकालना है। ठीक है, तो ये देखो 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ रहा है 2v1 प्लस में 3v2, यानी कि 16 2v1 प्लस में 3v2 ये आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड यहाँ से देखो u1 कितना है हमारे पास 5 है, और u2 कितना है 2 है, और v2 माइनस v1 हमें ये निकालना है। ठीक है, तो v2 माइनस v1 और 5 में से 2 करो, ये 3 आ गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 3 ये हो गया, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूँ माइनस v1 प्लस का v2, ताकि ये सेम चीज़ बन जाए। क्लियर? अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ये v1 के साथ 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अब यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे इन दो इक्वेशंस को, जल्दी से बताओ। दो इक्वेशंस आ गई ना, कैसे सॉल्व करेंगे इनको? याद है क्लास 10th के अंदर हम करते थे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या होता है, एक टर्म सेम बनानी होती है। तो यहाँ पर अगर हमें सेम टर्म बनानी है तो या तो ये v1 वाली सेम कर दो, या फिर ये v2 वाली सेम कर दो। तो हम यहाँ पर v1 वाली सेम करेंगे, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 2 ज़ा 6, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2v1 और प्लस का 2v2, ये आ गया। ठीक है, तो देखो इनको यहाँ रखते हैं। देखो ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड ये आ गई, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। देखो 16 इज इक्वल टू में 2v1 प्लस में 3v2, और ये है हमारे पास 6 इज इक्वल टू में माइनस का 2v1 प्लस का 2v2। ठीक है ना, सेम टर्म बना दी थी। एलिमिनेट करना होता है ना हमें इसमें, याद है एलिमिनेशन मेथड? तो एलिमिनेट करना है तो हमें सेम टर्म बनानी पड़ेगी, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें से साइन चेंज करते थे हम। अगर आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड तो आपको याद होगा। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी माइनस है तो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एडिशन करेंगे, उसमें ये ऑलरेडी कट हो रहा है। मेन हमारा क्या होता है, मोटिव इसमें एलिमिनेट करना होता है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 और 2 कितना है हमारे पास 5, तो 5v2, एंड 16 एंड 6 ऐड करो जरा, कितना हो गया हमारे पास 22। तो v2 की वैल्यू देख लो, यहाँ से 22/5 आ रही है, वही आ रही है वैल्यू जो कि आपकी यहाँ पर थी 22/5, और इसको हमें सोल्व करके कितना आया था 4.4 मीटर पर सेकेंड v2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब जैसे हम करते थे, पुट कर दो वैल्यू ऑफ v2, किस में कर दो, पुट इक्वेशन सेकंड में कर दो। ठीक है, v2 की वैल्यू सेकंड में भी कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, हम सेकंड में कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ v2 इन सेकंड, तो सेकंड क्या है हमारे पास 3 इक्वल टू माइनस v1 प्लस का v2। अब देखो पॉइंटों में करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम ये 22/5 ही पुट करेंगे, तो माइनस का v1 प्लस का 22/5 आ रहा है ये। ठीक है, और ये है 3, तो ये v1 इधर जाके प्लस का हो गया, ये 22/5 और ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, एलसीएम लो इसका, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, तो ये 22 और ये 15 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ 1 है, तो 1 और 5 डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, तो 22 में से 15 माइनस करेंगे तो 7, तो 7/5 यही चीज़ आ रही है जो यहाँ थी। ठीक है, इसको भी पॉइंटों में करोगे तो 1.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितनी बात क्लियर है? तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इन दो इक्वेशन से, एक ये वाली इक्वेशन जो कि हमारे पास मोमेंटम वाली है, और ये है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाली। इन दो से हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़ को, और फॉर्मूला याद है तो बस ठीक है, फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल दो, नहीं याद है तो ऐसे करो। ये भी आना क्यों चाहिए आपको, कई बार क्या होता है, तो m पूछ लेता है किसी में, ठीक है ना, v1 v2 की जगह क्या पूछ लेगा, m पूछ लेगा, या u1 u2 में से कुछ पूछ लेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास m1 m2 के लिए तो फॉर्मूला है नहीं, ना u1 u2 के लिए, v1 v2 के लिए हमें निकाला था हमने तो ये दो इक्वेशन से क्या बेनिफिट हो जाता है कि अगर u1 u2 निकालना आ जाए वो भी निकल जाएगा, m1 m2 आ जाए वो भी निकल जाएगा, तो ये आपको इसमें बेनिफिट रहता है। क्लियर है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे ऊपर किया है हमने। ठीक है, तो इसमें हमें v1 v2 निकालना है, तो आप दोनों मेथड से करके देखना कि आंसर सेम आ रहे हैं क्या आपके, और मुझे कमेंट में करना कि क्या आंसर आए हैं आपके। ठीक है, क्लियर है? बताओ, कर लोगे ये होमवर्क में क्वेश्चन? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m
अब इसमें क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये जो है 1 kg का, इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है। तो यानी कि जो u1 है आपके पास वो क्या है, u है, और जो m1 है वो कितना है, 1 है, और जो m2 है वो कितना दिया हुआ है हमें, m दिया हुआ है स्मॉल, और एट रेस्ट है तो यानी कि u2 क्या है हमारे पास, 0 है। सीधी सी बात ये है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, क्या हुए, कोलाइड हुए। अब ये तो ये रेस्ट पे थी तो कोई एरो नहीं आएगा। अब ऑब्वियस बात है जब ये इससे टकराएगा तो ये इसकी भी कुछ वेलोसिटी आएगी, ठीक है। जब कोलिजन हुआ इसकी वेलोसिटी इधर चली गई, और ये वाला जो है ना ये बैक हो गया। अब इसमें ये कंसेप्ट ना लगाना कि वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं, क्योंकि वो कहाँ है कंसेप्ट, जब आइडेंटिकल हो ऑब्जेक्ट यानी कि मास सेम होता है तब वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। कभी कहो कि ये 0 पे क्यों नहीं आया, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी से चला गया आगे, लेकिन ये वाला क्या हुआ, बैक हो गया। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है ये मतलब कि किस डायरेक्शन में हो गया, अब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में टकरा के कोई चीज़ वापस भी तो हो सकती है ना। ये तो नहीं है कि दोनों सेम ही उसमें चलेंगे, हो सकता है कि ये वाला आगे चल जाए और ये वाला पीछे हो जाए, समझ रहे हो। तो यही हुआ है इसमें, तो ये पिछली साइड आ गया और किस वेलोसिटी से आया, ये जितनी पहले थी इसकी उससे 1/3 टाइम्स कम हो गई। तो यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर इसका जो v1 है वो कितना दिया हुआ है हमें, u/3 दिया हुआ है, क्लियर है। और यहाँ पर जो v2 है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास v है, क्लियर है। इतनी बात बताओ, समझ में आई कहानी। अब यहाँ पर आपको वैल्यू क्या निकालनी है, इस m की निकालनी है। तभी मैंने कहा था कि इसके लिए तो कोई फॉर्मूले है नहीं, लेकिन वो जो इक्वेशंस हैं जैसे कि हमने यहाँ पर सेकंड मेथड में किया था इस क्वेश्चन में, ठीक है, वही काम करने वाले हैं हम यहाँ पर। देखो किस तरीके से, देखो इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास हमें पता है इसमें क्या है, हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। और साथ में हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दैट इज़ u1 माइनस u2, वो क्या है, इक्वल है किसके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि हमारी होती है v2 माइनस v1। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। एक इक्वेशन ये, और दूसरी क्या होती है हमारे पास, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज़ इक्वल टू में m1 v1 प्लस में m2 v2, ये होता है। अब देखो वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब आप कहोगे इसमें तो 2 इक्वेशन ले ली तो 2 टर्म मिसिंग होनी चाहिए थी, है ना, यही तो दिमाग में आता है ना। यही चीज़ हमने सीखी है कि 2 चीज़ें मिसिंग है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 चीज़ें मिसिंग है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहाँ तो एक चीज़ मिसिंग है तो एक इक्वेशन से भी काम चल जाना चाहिए, चल जाएगा काम। लेकिन इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, v की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो देखो ज़रा अभी समझ में आएगा कि क्या है, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और u1 की वैल्यू कितनी है, u है, प्लस में m2 कितना है हमारा, स्मॉल m है, और u2 कितना है हमारा, 0 है। m1 अगेन कितना है हमारा, 1 है, और v1 कितना है हमारा, देखो जी v1 की वैल्यू कितनी है हमारी, u/3 है, तो u/3 हो गई, प्लस में m2 कितना है, m है, और v2 कितना है हमारा, v है, तो ये v आ गया। अब देखो इसमें मेन कंसेप्ट क्या था, ये जो u/3 लिया है मैंने, v1 की वैल्यू u/3 ली है, ये माइनस में लेंगे बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो डायरेक्शन के लिए फिर हमें पता ना साइन लगाना पड़ता है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। समझ में आई बात, यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो u इंटू 1 u हो गया, ये तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू में ये कितना आ रहा है यहाँ पर, देखो माइनस का u/3 प्लस में mv। अब ये है u और ये प्लस का u/3 हो गया, और इधर से ये mv। अब देखो यहाँ से ये 3 है और एलसीएम, तो यहाँ पर ये कितना आ गया हमारे पास, 3u प्लस में u, और ये है mv, तो यहाँ से हमारे पास 4u/3 आ गया। अब देखो यहाँ पर है क्या कहानी कि हमें यहाँ पर इस v की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, या तो ये गिवन होता हमें कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन v नहीं है हमें गिवन, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकलेगा, देखो u1 कितना है हमारे पास, u है, और u2 कितना है, 0 है, और v2 कितना है हमारा, v है, और v1 कितना है, माइनस का u/3 है, तो माइनस का u/3, ठीक है। ये बस ये साइन ध्यान रहने चाहिए आपको। ये u आ गया इधर से, ये v प्लस में u/3, ये v इधर ही रहने दो, और ये u माइनस में u/3। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू आ जाएगी u की टर्म्स हैं, ताकि u भी कट हो जाएगा, तो देख लो m आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो ज़रा एलसीएम लिया 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3u माइनस में ये कितना आ जाएगा यहाँ से u, तो यानी कि 2u/3 इज़ v। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो ज़रा 4u/3 इज इक्वल टू में m इंटू में v कितना आया है, 2u/3। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, m यहीं रहने दो, ठीक है, 4u/3, और ये 3 ऊपर जाएगा इस तरीके से, और ये 2u नीचे आ जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरीके से जाते हैं, ठीक। और नहीं तो 3 से 3 यहाँ भी कट कर सकते थे, u से u कट कर देते, और 2 2 का 4, 2 आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन चलो इजी वे में करने के लिए देखो 3 से 3 कैंसिल, u से u कैंसिल, और 2 2 का 4, तो m कितना आ रहा है हमारे पास, 2 kg आ रहा है, मास कितना है 2 kg। और देखो ये यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये चीज़ भारी थी, तभी तो ये हल्की थी, तो भारी चीज़ से टकरा के क्या हो गई, ये बैक गई, इसको भी कुछ वेलोसिटी मिल गई, लेकिन ये कहाँ गई, बैक गई, बिकॉज ये हल्की थी और ये भारी थी। तो ये रीज़न था इसका, क्लियर है। तो मास हमें पता चल गया कितना आया, 2 kg।
तो मतलब कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये दो इक्वेशंस याद रह जाती हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इलास्टिक कोलिजन का। जरूरी नहीं है कि ये V1 V2 के फॉर्मूले याद रखने हैं, समझ रहे हो बात। V1 V2 के फॉर्मूले नहीं भी याद रहते तब भी आप इक्वेशन से निकाल सकते हो V1 V2, जैसे मैंने यहाँ पर कराया। और उसका बेनिफिट ये है कि जैसा ये क्वेश्चन आया था इसमें तो आपको फिर यही तरीका लगाना पड़ता इसमें, तो बेटर है यही ध्यान में रख लो, इससे आपका ईजी हो जाएगा सब कुछ, या नहीं बताओ। और V1 V2 अगर निकालना आए और फॉर्मूला याद हो तो वो लगा दो, टाइम बचा लो। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क का दिया आपको, इसका जो आंसर है वो कमेंट करना, क्लियर कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।